कभी कभी कोई कोई भिखारी को देखते हैं, तो बहुत दुखी से रहता है, पूरा हाथ पैर टूटा हुआ है, पूरा मुंह कान टेढ़ा है। क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर कभी कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरा बीमारी लोग, कैंसर वाले लोग, आधा काम नहीं कर रहा, पूरा गंदगी निकल रहा है अलग अलग। वैसा प्राणी को देखने के बाद, वैसा मनुष्य को देखने के बाद हम लोग को मन में विचार आना चाहिए कि अरे देखो, ऐसा भी मनुष्य है, ऐसा भी मनुष्य होते हैं, इन लोग भी कुछ ना कुछ पाप कर्म किया जो ऐसा फल भोग रहा। अगर हम लोग भी पाप करेंगे तो ऐसा फल भोगना पड़ेगा हम लोग को भी। सोचिए, इमेजिन करना चाहिए उस समय कि हम उसका जगह पे रहते तो कैसा लगता। इसलिए पाप नहीं करेंगे हम भी, वैसा कुछ भी पाप नाम का चीज कुछ भी दुनिया में हम नहीं करेंगे। प्राणी हत्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, झूठ हो सकता है, नशा हो सकता है, चुगली हो सकता है, कठोर वचन हो सकता है, या तो गाली गलौज दे सकते हैं, या कुछ भी मतलब कटु वचन हो सकता है, या तो गुस्सा, क्रोध, नफरत हो सकता है, या तो ईर्ष्या किसी के बारे में, या तो किसी के ऊपर या जलन कर सकता है, या मतलब पाप मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लोभी हो सकता है। ऐसा पाप नाम का कितना, जितना भी चीज है, जितना भी अकुशल है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे तो मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, कितना भी मेरा पैसा का दिक्कत हो जाए, मेरा पैसा कितना भी घाटा में चले जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ भी सामान चले जाए, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हमको कितना भी फायदा हो जाए, कितना भी पैसा मिले, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे। कोई कोई देता है, पैसा देंगे इतना लाख देंगे, ये कर दो, उसको मार के हटा दो। कितना भी पैसा मिले, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। कितना भी घाटा हो जाए, हम पाप नहीं करेंगे। ऐसा अधिष्ठान होना चाहिए। अधिष्ठान यानी कि हम लोग संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग जीवन में पाप नाम का कुछ भी है दुनिया में, जो भगवान बुद्ध जी बताएं, वो पाप हम लोग कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और जितना भी पुण्य है, पुण्य नाम का जितना भी कुछ है, हम लोग पुण्य करेंगे, कुशल करेंगे। और हम लोग जितना भी हो सके, आप लोग उपवास लीजिए, शील पालन कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। संगदान दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। इसका पुण्य का फल अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखिए, ये सब भी जितना लोग राजगीर में थे, इन लोग भी जब पाप कर रहे थे तो उन लोग को पता नहीं चला था कि हमको ऐसा ऐसा दुख भोगना पड़ा। अभी जब दुख भोग रहा है, नरक में जाकर दुख भोग के, बाकी जो पाप कर्म है, वो बचा हुआ कर्म को फल भोगने के लिए अभी ऐसा ऐसा प्राणी का जन्म हुआ और ऐसा ऐसा दुख भोग रहा है। उन लोग भी सोचता होगा कि अरे हमको एक और मनुष्य लोक में जन्म मिले, कभी पाप नहीं करेंगे हम, वो कभी नहीं करेंगे, हमको छोड़ दो, हम नहीं करेंगे पाप। लेकिन कैसे छोड़ सकता है? पाप तो कर लिया ना। वो करने से पहले सोचना चाहिए। वो अभी आप लोगों को मौका है, वो आप लोगों को समय है, अभी मनुष्य लोक में है, अभी आप लोग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो ध्यान पूर्वक, कहीं ना मेरा शरीर से, मन से, वाणी से पाप तो नहीं हो रहा है ना। रोज सुबह, रोज रात में सोचिए। सुबह नहीं सोच सकते तो कम से कम रात में सोचिए। रात में सोने से पहले सोचिए कि हम आज सुबह से जितना भी किए, कहीं ना मेरे हाथ से कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना, कहीं मेरा हाथ से कुछ पाप तो नहीं हुआ है ना। अगर हो गया है तो पछतावा करके वो छोड़ना चाहिए कि अरे वो मेरा हाथ से वो पाप कर्म हो गया, कल से हम वो कर्म नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे करके फिर से कोशिश करना चाहिए वो पाप को नहीं करने के लिए। फिर से संकल्प लेना चाहिए। सुबह उठते ही सोचना चाहिए कि आज दिन भर हम, मेरा हाथ से, मेरा वाणी से, मेरा शरीर मन वाणी से आज दिन भर हम पाप नहीं करेंगे। सुबह उठते ही वैसा संकल्प लीजिए। रात में सोने से पहले सोचिए कि आज दिन भर हम वो संकल्प को पूर्ण किए कि नहीं। ऐसे एक एक दिन मिलकर एक महीना मिलकर एक साल तक, सालों साल मिलकर आपका जीवन पूरा कई सालों तक आपको पाप से बचाएगा, पुण्य करवाएगा, जीवन में सुख लाएगा, निर्वाण की ओर जाइएगा, निर्वाण के पास जाइएगा। निर्वाण प्राप्त करने के लिए, कभी कभी निर्वाण पाने के लिए वो पुण्य आपको मदद हो सकता है।
क्योंकि निर्वाण पाने के लिए भी पुण्य चाहिए, याद रखिएगा। बिना पुण्य के, बिना कुशल के निर्वाण कोई भी नहीं पाता है। जितना लोग भी मुक्त हुए हैं तो संसार दुखों से, जितना लोग भी निर्वाण पाए हैं, तो जितना लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण किए हैं, तो वे सभी लोगों के पास महापुण्य था, महापुण्य था। बिना पुण्य से नहीं होता। यहाँ तक कि अरहंत होने के लिए पुण्य चाहिए, कुछ के लिए सोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरहंत होने के लिए पुण्य चाहिए, सबके लिए मार्ग फल के लिए पुण्य चाहिए। यहाँ तक भगवान बुद्ध जी बताएं, मैं पच्चेक बुद्ध बनने के लिए पुण्य चाहिए। यहाँ तक भगवान बुद्ध जी बोले स्वयं खुद के बारे में कि बुद्ध बनने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसलिए तो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता संपूर्ण करते हैं भगवान बुद्ध जी लोग, संपूर्ण करते हैं। सोचिए जन्म जन्म कितना पुण्य करते हुए, कितना कुशल करते हुए आते हैं, तब जाकर एक बुद्ध का जन्म होता, तब जाकर बुद्ध बनते हैं। इसलिए आप लोग संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे, पुण्य करेंगे। कभी भी जितना पाप का नाम है, नाम से जितना भी पाप है दुनिया में हम नहीं करेंगे। जितना भी पुण्य नाम से दुनिया में कुछ भी है हम पुण्य करेंगे, दान देंगे, शील पालन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, सब करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन कुशल करेंगे और जीवन को सुखी बनाएंगे। इस जन्म को भी सुखी बनाएंगे, मृत्यु के पश्चात भी सुखी से रहेंगे। अच्छा जन्म को पाने के लिए, कल्याण मित्र संगति के लिए, फिर से अच्छा से धर्म सीखने के लिए, धर्म की रास्ता पर चलने के लिए, ये मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसे संपूर्ण करने के लिए आपको ये पुण्य मदद करेगा जो आप पुण्य करते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत बहुत जीवन में पुण्य करने के लिए, बहुत बहुत कुशल करने के लिए आप लोगों को भाग्य मिले, और जितना हो सके पाप से बचिए, और जितना हो सके पाप से दूर होने के लिए आप लोगों को भाग्य मिले। पाप को जीवन से पूरा नष्ट करने के लिए, पूरा हटाने के लिए आप लोगों को भाग्य मिले। आप लोगों को जीवन में पुण्य से, आप लोगों का जीवन पुण्य से भरने के लिए आप लोगों को भाग्य मिले। आप लोगों को, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग शांति हो, सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सभी लोग निदुख हो, निरोग हो, सभी लोगों का कायिक मानसिक दुख पीड़ा दूर हो, सभी लोग सदा सुखी हो। नमो बुद्धाय।